नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव कल से थमेगा दूसरे चरण का मतदान प्रचार, मतदान की तैयारियां पूरी। शहर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती, भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। मुख्य सचिव पंत जयपुर रवाना, कहा रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट, काम तेजी पर है। पत्थर से भरा ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलटा, 3 सिपाहियों की मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल में। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र में इस दिन चुनाव होंगे। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा और भूभू प्रचार रुक जाएगा। अब केवल प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर पाएंगे। जोधपुर संसदीय क्षेत्र और संभाग की 3 अन्य सीटों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस जाब्ता लगाया गया है। दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस एवं भाजपा ने प्रचार में तेजी कर दी है। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा एवं भाजपा से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का चुनावी प्रचार तूफानी तौर पर चल रहा है। कल शाम 5 बजे बाद यह लोग डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इधर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में शहर स्थित अशोक उद्यान में चुनाव जागरूकता के अवसर पर आयोजित गतिविधियों में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की योग टीम ने विभिन्न प्रचार के दंडों एवं वैदिक मंत्रों पर योगासन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्देश्य योगासनों के माध्यम से मतदान के प्रति आमजन को जागरूक करना है। इसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक कर्तव्य को महत्व समझाया जा सकता है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती आकांक्षा, सहायक आचार्य डॉक्टर मार्कंडेय बाहरट, डॉक्टर अजित चारण उपस्थित रहे। जोधपुर शहर में आज हनुमान जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के बालाजी मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। आज सुबह से ही बालाजी के मंदिरों में भक्त पहुंचना शुरू हो गए। राम हनुमान मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, रात्रि भजन संध्या और स्वामणी तथा प्रसाद का आयोजन चल रहा है। शहर के पाल बालाजी मंदिर, पंचमुखी बालाजी मंदिर, रोटरी चौराहा बालाजी मंदिर, प्रत्याश बालाजी मंदिर, जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मंदिर तथा अन्य मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। इसके अलावा फूल मंडली सजाई गई। शाम को मंदिरों में भव्य संस्थाओं का आयोजन भी होगा। साथ ही संगीतमय सुंदरकांड पाठ भी होंगे। इसी तरह शिवांची गेट सोहमगढ़ स्थित सदगुरु देव सोहम आश्रम में हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। आश्रम के प्रवक्ता सुमनेश व्यास ने बताया कि सुबह ध्वजारोहण और विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रसादी का वितरण हुआ। साथ ही सोहम भजन मंडली द्वारा कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन में चंद्र सिंह मामा, अशोक पुरोहित, विजय लोहार, गीता मेवाड़ा, रीना भाटी, बाबू झंवर आदि मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र पर हनुमान जयंती महोत्सव के अवसर पर सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हनुमान जी की महिमा एवं उनके जीवन में किए गए कार्यों का स्मरण कराता है। इस अवसर पर उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी दिनेश शर्मा, डॉक्टर ऋतु कपूर आदि मौजूद रहे। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 701वीं जयंती आज जोधपुर में श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। पीपा क्षत्रिय समाज के लोगों में अपने आराध्य देव श्री पीपाजी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर भारी उत्साह छाया हुआ है। सुबह से ही शहर के पीपा मंदिरों पर भक्तों के पहुंचने का तांता लग गया था। लोगों ने अपने अपने घरों में आराध्य देव की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा में शामिल हुए।
श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा तथा सचिव नरेश सोलंकी ने अतिथियों का स्वागत किया। चावड़ा व सोलंकी ने बताया कि 701वीं पीपा जयंती 23 अप्रैल को पूरे देश में श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। विजय चौक स्थित पीपा जी के मंदिर से करीब 11 बजे शोभा यात्रा विजेंद्र गोयल की देखरेख में रवाना हुई। शोभा यात्रा को सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा, जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, जेडीए के पूर्व चेयरमैन उप महापौर अब्दुल करीम जानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिरोमणि पीपा जी महाराज की 701वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा के साथ हमारी 501 महिलाएं जो कलश लेके चल रही है और करीब 40 झांकियां एक ये संदेश दे रही है कि हमारे आगामी हर समाज को और हर देशवासी को वोट करना चाहिए। और ये झांकियों के साथ साथ कल हमारा पीपा क्षत्रिय समाज का रक्तदान था, जिन्होंने 106 युवाओं ने रक्तदान किया और इस मौके पर रक्तदान करने पर यह संदेश दिया गया, रक्तदान महादान। इस पर्व पर हमारे आज पीपा जयंती के साथ पूरा समाज एकजुट है और पीपा जयंती के माहौल में आज भयंकर आज पूरा समाज जुट है। प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव सुधांशु पंत आज जयपुर के लिए रवाना हो गए। वे सोमवार को बाड़मेर पचपदरा में बनी रही रिफाइनरी के कार्यों को देखने के साथ समीक्षा बैठक में गए थे। आज लौटते समय एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है और काम तेजी पर चल रहा है। साइट विजिट को देखा है, संबंधित अधिकारियों, HPCL आदि के साथ भी चर्चा हुई है। देखिए, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। साइट विजिट करके वहाँ जो कार्य चल रहे हैं उनको देखा मौके पे और संबंधित जो अधिकारी हैं HPCL के और दूसरे, उनसे चर्चा हुई और तेज़ गति से काम चल रहा है। और यही चर्चा हुई कि कब, क्योंकि बहुत बड़ा रिफाइनरी एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर 10 यूनिट हैं, छोटे छोटे अलग अलग हैं। किसी का काम कभी पूरा होगा, कभी किसी और का होगा, तो पूरी तरह से कब संपूर्ण कार्य होगा उसका एक तो होता है सिविल कंप्लीशन, उसके बाद होता है कमीशनिंग। तो वो सब चीज़ों पर चर्चा हुई है और बाकी तो आशा करते हैं इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जब भी हो जाए अच्छा। सुधार एक सतत प्रक्रिया है और ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो ये कार्य करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो पूरे प्रशासन में सभी विभागों के कार्यशैली में सुधार आएगा और एक ओवरऑल जो वर्क कल्चर है वो अच्छा बनेगा। उससे न सिर्फ जो लंबित मामले हैं वो कम होंगे, बल्कि निस्तारण त्वरित गति से होगा। और इस सब का उद्देश्य ये है कि जो आमजन है उसको राहत मिले, उसके काम और शीघ्रता से और सुगमता से हो सके। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री एवं हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत आज दोपहर में जोधपुर पहुंची। उनका आज पाली में रोड शो होने के बाद जोधपुर में शाम 7:30 बजे रोड शो कार्यक्रम रखा गया है। वे भाजपा प्रत्याशी पाली से पीपी चौधरी एवं जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो के लिए आई है। वे यहां एयरपोर्ट से बाहर आकर प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करने के साथ जय श्री राम का नारा करने भी पहुंची। जोधपुर शहर में घनघोर पर्व पर महिलाओं में उत्साह छाया हुआ है। विभिन्न मंदिरों में महिलाओं द्वारा गवर माता की पूजा अर्चना के साथ व्रतोपवास किया जा रहा है। होली के बाद तीसरे दिन से घनघोर की पूजा अर्चना शुरू होती है, जो कि धिंगा गवर मेले पर जाकर समाप्त होती है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र रईस बालाजी मंदिर की गली में घनघोर उत्सव पर व्रती महिलाओं ने बताया कि वे 32 साल से घनघोर की पूजा कर रही है। पूरे परिवार के लोगों द्वारा पूजा की जाती है। इसी तरह नाइयों का बड़ा भीतरी शहर में घनघोर पर गवर माता की पूजा की जा रही है। व्रती महिलाओं द्वारा कथावाचन के साथ मां गवर की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया गया।
वहीं एक महिला ने बताया कि गवर को पूजने वाली महिलाओं के साथ में छड़ी अथवा डंडा होना चाहिए। अब छोटी लड़कियां भी छड़ी अथवा डंडा लेकर निकलती है, जो कि गलत है। उन्होंने प्रशासन से इसके संबंध में कार्यवाही के लिए कहा है। जय गंगावड़ माता ने घणी घणी कोमा मैं खांडा बलसा रईस बालाजी मैंने मारी रईस गणगौर है उठे मैं 32 सालों गणगौर पूज रही हूँ और मारे साथ हमारा जो पूरा परिवार है लोग सब लोग मैं पूजा करियो करो। हमारे दीदी वगैरह हमारा भाभी जी 50-60 सालों उठे गणगौर पूजन हो रही है और मैं एक ही परिवार ही सारी औरतों मिलने पूजा करिया करो। गणी गणी खोमा मैं डॉक्टर अनुराधा व्यास पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 25 सालों से गवर पूज रही हूँ और बचपन से देखती आई हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पैदा होने के लिए लेके आज तक गवर पूज रही है, तो मेरे को भी ये इंस्पिरेशन जो है मेरी मदर से मिला। पहले जो मेला होता था उस मेले में ऐसी इस तरीके की कोई भी स्टेज की व्यवस्था और नहीं होती थी। आजकल का जो मेला है वो मेला एकदम ऐसा हो गया है कि औरतों का बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहती हूँ कि आप लोग उन्हीं औरतों को वहाँ पे एंट्री दे जिनके हाथ सर में टीका लगा हुआ और हाथ में जो धागा बंधा हुआ हो। धागा जो हम लोग 16 दिन पूजती हैं और हाथ में बांधती हैं, इस धागे के साथ ही उनको एंट्री दी जाए, ताकि दूसरी लड़कियां जो बिना शादीशुदा नहीं है और वो लड़कियां जो गवर नहीं पूछती है और आके मिसमैनेजमेंट करती है, गलत तरीके के कपड़े पहन के आती है, गलत तरीके से व्यवहार करती है, जिससे कि लड़के जो है वो हुड़दंग मचाते हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा जितना हो सके उतना सहयोग करें और हम लोगों का जो ये मेला है, हमारी जो संस्कृति है, इसको जीवित रखने का प्रयास करें, नहीं तो ये हमारी संस्कृति विलुप्त होती जाएगी। जरा गवर पूछता तो लुगाया घर घर जाने गवर आदर्शन करती, लेकिन आज वो ट्रेंड हो गया है कि जरा लुगाया निकले तो वहाँ से छोरिया भी निकले और जिकी लुगाया गवर पूछती वे इस डंडो मारती ताकि पुरुष से पल्लो नहीं लगे, इन से वे डंडो ले निकलती। लेकिन अबा जी को है वे बच्चिया जी की है छोटी छोटी, वे भी डंडो ले निकले, वे सोचे कि भाई मैं भी डंडा मारा, मुझे भी हाथ में डंडो होना चाहिए। लेकिन प्रशासन को वही निवेदन है कि वे इन चीज ने रोके कि कवारी जी की छोरिया और जी की औरता गवर नहीं पूछ रही हो, हाथ में डंडो नहीं हो, और जी की लेडीज गवर पूछ रही है जेने हाथ में धागो बंधी हो, केवल वे लोग इस डंडो लेने निकले और इनू के ये व्यवस्था अच्छी हो जाला और एक स्टेज जी को है वो लगावे और प्राइज वगैरह देवे। इनवा से के छोटा बच्चा गर्ल्स छोटी छोटी और लुगा आवे स्टेज माते जावे गिफ्ट रे लालच में, तो जिन्हें धागो बंधेड़ो वे जून माते स्टेज माते जावे और वे गावे। गवर की पूजा में अखंड 16 दिन पूजा करया करा और उन दिन में वो डोरो बांध दिया करा, पूजा करा था मैं थोड़ा घाट हुआ करे और अखंड उन्हें पूजा कर इन्हीं भी पूजा करया करा साथे। और गवर किवाड़ी खोल, गवर सपनों गाओ किवाड़ी खोलो और उन मायने में इन्हीं गीत गाया करो। सीकर के नीम का थाना में पत्थरों से भरा ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में पुलिस के 3 जवानों की मौत हो गई। मामला नीम का थाना जिले के पाटन की रामपुरा घाटी का है। हादसे में पाटन थाने में तैनात कांस्टेबल महिपाल और भंवरलाल की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी शीशराम गंभीर घायल हो गया, जिसे कोटपुतली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल ने भी दम तोड़ दिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर पलटने के बाद गाड़ी चकनाचूर हो गई। सूचना पर पाटन थाना पुलिस और नीमका थाना डीएसपी अनुज दल, एएसपी गिरधारी लाल शर्मा, एसपी परवीन नायक नूनावत, एसडीएम राजवीर यादव सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। टेलर पाटन का 400 गाठी मोड़ में और रामपुरा पुलिस गाड़ी आ रही थी, तो टेलर वालों फुल दबा रहा परले साइड में, तो पुलिस की गाड़ी भी उड़ी नहीं, टेलर वालों थोड़ी दबायो और के नाम से टेलर पलट को पुलिस का मारा और 2 एक सीरियस और 2 की मौका मोड़। सीकर में हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के श्रीगढ़ के बालाजी की भव्य जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 131 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। वहीं हाथों में हनुमान जी के 31 निशान एवं 7 चांदी के निशान लिए हुए भव्य शोभा यात्रा के साथ साथ नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में बालाजी का विशेष सुसज्जित रथ आकर्षण का केंद्र रहा, जो कि देखते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। विभिन्न स्कूलों द्वारा सुसज्जित सजीव झांकियां यात्रा में साथ रही।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जयंती पर कुशलगढ़ में श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर हवन और यज्ञों का आयोजन भी कई स्थानों पर किया गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ स्थित बावलिया खान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनंत भक्त पवन पुत्र अंजनी के लाल भगवान हनुमान जी की जयंती श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ मनाई गई। हनुमान के भक्तों ने हनुमान जी की आकर्षण साज सज्जा की, पूरे मंदिर को फूल मंडली से सजाया गया। प्रख्यात ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा पूजा अर्चना अनुष्ठान कर हवन यज्ञ में आहुतियां दी गई। इस अवसर पर पंडित रूप किशोर चतुर्वेदी, आचार्य विशाल, मुख्य यजमान संदीप नहाटा व हसमुखलाल जोशी मय दंपति ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। उदयपुर पालनपुर 4 लेन स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कोजरा निकट में तिजारा के विधायक बाबा बालक नाथ की कार रोडवेज बस से साइड से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कार का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के संबंध में किसी और से रिपोर्ट दर्ज भी नहीं कराई गई। जानकारी के अनुसार तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ उनकी कार से पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी स्थित हनुमान जी मंदिर में दर्शनार्थ और एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तब कोजरा चौराहे के पास रोडवेज बस और उनकी कार आपस में टकरा गई। हादसे में रगड़ लगने से कार एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव कल से थमेगा दूसरे चरण का मतदान प्रचार। मतदान की तैयारियां पूरी। शहर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती, भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। मुख्य सचिव पंत जयपुर रवाना, कहा रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट, काम तेजी पर है। पत्थर से भरा ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलटा, 3 सिपाहियों की मौत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।